लोग की प्रैक्टिस कर ली थी। आदित्य रंजन कर की किताब है यो। आज हम लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। क्वेश्चन 11 है, राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा और 5% लाभ कमाने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक प्लॉट 4 लाख में बेचा, 2 3 4 5, ठीक है, और कितने का नुकसान हुआ? 20% की हानि पर, 20% की हानि पर। उन्होंने कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा है? 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में, 5% का लाभ होगा, यदि उसे 5% का लाभ चाहिए तो वह कितने में बेचेगा उसे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये जो 4 लाख है, 1 2 3 4 5, 20 का लॉस हुआ तो यानी कितने में बेचा हुआ? 80% में। 5 का प्रॉफिट कमाना तो 105 में बेचेगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 पंजे 40, तो 105 का 5 गुना 525 और 2 3 जीरो, 5,25,000 में बेचेगा। ठीक है, उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करके उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई बेईमान है, दुकानदार है, सीपी योग्य हमारा सीपी योग्य एसपी। ठीक है, वो कह रहे 11% की हानि पर बेचता है। आपको लिख देता हूँ मैं, 11% की हानि पर बेचता है, लॉस है 11% का। ठीक है, यानी कितने में बेचेगा वो? सीपी अनुपात एसपी, मतलब सीपी अपने आप में 100 होता है, 11 का लॉस यानी 89 में बेचेगा। ठीक है, और वो कह रहा 22% कम वजन का उपयोग करता है, 22% कम वजन का उपयोग करता है, टोटल अपने अपने 100 होता है। ठीक है, अब वो 100 में से 22 कम कर रहा है, 8 9 में से 2 7, 78%। ठीक है, तो मैं 78% ग्राहक को तो देगा 100%, और कितना देगा? अपने पास से देगा 78%। तो हम निकालते हैं कि उसे कितने का प्रयोग, 100 से 100 कर दिया, 78% 89, एक 11 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 78 के ऊपर, गुणा 100। तो ये हो गया 1100। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, 78 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक एकम 1 78, 2 10 में से 7 गए 3, 332, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 यानी 4 अट्टे 32, 4 सत्ते 28 और 3 31, 8 0 0, पॉइंट लगाया 1, कितने, तो कितने का प्रॉफिट होगा इसे? 14.1% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो
फर्स्ट हो गया और यो सेकंड हो गया। ठीक है, वो कह रहा है फर्स्ट एक पे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। उन्होंने क्या दोनों का अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात 2:3 है। तो हम टोटल फिर अपने मान लें 10 दूनी 20 और 20 या 60। ठीक है, तो लॉस हो रहा कितने क्वांटिटी टोटल ये थे, कितने का लॉस हो रहा 40 का, कितने ऊपर 3 तो 5, 5 के ऊपर तो 5 अट्टे 40, तो 8% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होती है, यदि कोई हो तो बताइए। ठीक है, हम लेट में मानना ये सीपी एमपी एसपी। ठीक है, वो कह रहा है कि सीपी क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। माना ये 100 है तो इससे 20% अधिक तो कितना हो जाएगा 120, और इसे डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यो 20% की छूट दे रहा। ठीक है, तो 120 पे 20% की छूट देखो भाई, 120 का 20% की छूट यानी कितने में बेचेगा 80 में, 80 बटे 100, 1 2 कट गया नहीं, तो 12 अट्टे 96। तो हमारा एसपी क्या है 96 में, प्रॉफिट हो जाए या लॉस। देखो सीपी खरीदा 100 में था, बेचा 96 में, कितने का लॉस हुआ 4% का, तो लॉस परसेंट 4, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, अब गुणा 100%, 100 से 100 कट गया तो कितने का लॉस हुआ 4% का। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्वक बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई। खरीदते समय 12% कमाता है, बेच बेच बेचते 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 बेचते। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बट्टों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बट्टों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब खरीदता है तब कितने का कितने का प्रॉफिट होता है 12% का। जब बेचता है तो वो कभी 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो ओवरऑल उसने टोटल कितने का प्रॉफिट कमाया, तो हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100, 12 दूनी 24, 12 का वर्ग 144, 2 जीरो तो यहाँ आ गया, तो 24 और 1 25.44% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। सेब को 350 रुपए में बेचने 300 रुपए में 100 की दर से खरीदता है। सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, तो हानि या लाभ बताइए।
350 रुपये में मान लो कितने सेब खरीदे, 100 सेब खरीदे 10 से, तो हम एक सेब कम खरीदे तो हम एक सेब का क्रय मूल्य अर्थात सीपी कितना हो जाएगा, 350/100, 0 से 0 कितना हो गया, ये को लिख देता हूँ 3.5, ठीक है। और भैया बेच रहा कितने में, 48 रुपये में 1 दर्जन केले बेच रहा है, 1 दर्जन यानी 12 केले, 12 सेब केले की बात आ रही। तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या, एसपी बताओ कितना हो गया, 48 रुपये में 12, तो 12 चौक 48, कितने का है, 4, ठीक है। और देखिए यो एसपी यो सीपी है, ठीक है, 3.5 का सामान 4 में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट कर रहा, प्रॉफिट बता 0.5 का, कितने के ऊपर, 3.5 पर, गुना 100%, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया 1/7 गुना 100, 1/7 कितने का बट्टा होता, 14 सही 2/7%, ठीक है। नंबर 17 करेंगे हम। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। देखो 4,675 में बेच रहा है, यानी ये क्या एसपी, और उसे लॉस हो रहा है कितने का, 15% का, ठीक है। उसे 6,050 में बेचने पर वो कह रहा है यदि वो 6,050 में बेचे तो लाभ कितना होगा, ठीक है। मैं कहूँ यो जो है इतने का लॉस हुआ, लॉस कितने हुआ 15% का, तो मैं 1500 अपने आप में कितना रहा 100%, 100% में 15 का लॉस यानी 85 में बिका हुआ, क्या ये जो बेचा 4675, हमें कितने का मान निकालना इसका, तो उन्होंने कह दिया 6,050 में कितने % का लाभ होगा, देखो 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 12 12 27, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, बचा 7 और 1 8, 85, 17 पंजे 85, ये 17 से क्या बार कटा, 5 बार, 5 से इसे काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। और ये कट गया 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 121, 121 कट गया 11 बार, तो कितना हो गया 110, 110 का मतलब क्या है, 10% का प्रॉफिट है, कितने का 10% का। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार के पास 22 यानी 2,220 केजी चावल है, चावलों के एक भाग को मैं 20% के लाभ पर तथा शेष भाग को 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 18% का प्राप्त होता है, 18% का लाभ होता है, तो वह 12% लाभ पर कितने क्या कुंटल गेहूं बेचे गए, क्या किलो बेचे गए, मतलब यो है नहीं। तो मैं कहूँ इसे हम एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे, तो एलिगेशन से करेंगे तो हम देखो फर्स्ट सेकंड, पहले कितने के लाभ बेच रहा, 20% के लाभ पर, और फिर 12% के लाभ पर, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया उसे 8%, 18% का, ठीक है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा है, ठीक है। जब हम इसे इधर को हटाएंगे कितने का, 18 में से 12
गए 6%, 6, और इसमें से ये घटेगा तो कितना बचा 2%। 2 से ये काट दिया, रेशियो आता है 3:1, 3:1, यानी कह सकते हैं हम जो यो है कितना गया 2220 kg जो है, कितने का मान है 2, 3 और 1, 4 का मान है। तो हमें तो 1 का मान निकालना 12% वाले का। 12% में कितना 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2220/4। तो क्या आएगा आंसर 1 का, 4 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 28% वस्तु के विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इजी है। तो 28 वस्तु का कितना है एसपी, 17 के सीपी के बराबर है, नो कही है उनने। तो देखो भाई एसपी अपॉन सीपी नीचे को लिया है, तो यहाँ बचा 17, ये इधर गुणा में काम हो गया डिवाइड में 28। ठीक है, देखो 28 की वस्तु 17 में बेची, कितने का लॉस लिया 11 का। तो हम कहेंगे तो हमारा लॉस है, तो लॉस परसेंट कितना निकले 11 का लॉस, कितने के ऊपर सीपी क्या 28 गुना 100%। ठीक है, 4 7 28 और 4 सही होगा डी 25 बार। 25 की गाने से गुना करेंगे, देखो 1 की टीरी के 25, इसे जोड़ा 5 ऐसे लिख दिया, 5 में 2 जोड़ा 7 और 2 एकम 2। ठीक है, ये गुना हो गया अपॉन 7। तो अभी से 7 7 या 21, 7 या 21, 6 बचा 65, 7 9 63, 63, 3 बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14, 39.2%। ठीक है, कितना बचा 2, और नीचे क्या बटे में दे रखा है इन्हें। ठीक है।